नमस्कार। आज के वीडियो में हम शब्द शुद्धि पर चर्चा करेंगे। अक्षरों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द की वर्तनी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे ही हम शब्दों का उच्चारण करते हैं वैसे ही हम उसकी वर्तनी लिख देते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम शब्दों का सही सही उच्चारण करें और उसकी वर्तनी भी सही सही लिखें। शब्दों को कैसे शुद्ध लिखा जाए इसका कोई नियम तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम शब्द शुद्धि पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे अ और आ का ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण ठीक होना चाहिए। जब हम शब्द बोलते हैं आवास तो हम लिखेंगे भी आवास, सामाजिक तो लिखेंगे भी सामाजिक, व्यावहारिक तो लिखेंगे भी व्यावहारिक। लेकिन कुछ लोग बोलने में आवास, सामाजिक, व्यावहारिक इस प्रकार से बोलते हैं तो वे उसे गलत लिख देते हैं और इसी कारण से अ और आ का ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण ठीक नहीं होता तो लेखन में भी वह गलत आ जाता है। इसी प्रकार से मध्य के व्यंजन में भी अ का उच्चारण ठीक प्रकार से होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक शब्द है अबला, तो इसमें ब जो है उसका उच्चारण पूरा न करके स्वर रहित करते हैं तो अबला, और वो लिख भी देते हैं अबला। कमला, उच्चारण सही ना होने के कारण कमला। कृपया, उच्चारण बीच के अ का सही ना होने के कारण कृपया। तो ये मध्य के व्यंजन में अ का उच्चारण ठीक तरह से करना चाहिए। ई ऊ से समाप्त होने वाले संस्कृत से आए पुल्लिंग शब्द प्रायः ह्रस्व इकार उकार वाले होते हैं, अर्थात इनका जो अंत होता है वो छोटी ई और छोटे ऊ की ध्वनि से होता है। जैसे मुनि, कवि, कपि, ऋषि, साधु, प्रभु, गुरु, मनु आदि। भाववाची स्त्रीलिंग ती अंत वाले शब्द ह्रस्व ई से समाप्त होते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसे दीर्घ ई से समाप्त नहीं करना। इस प्रकार के शब्द हैं जैसे प्रकृति, रीति, नीति, कीर्ति, आकृति, स्मृति, प्रीति। प्रायः विद्यार्थी इन शब्दों में दीर्घ ई से अंत करके त के साथ बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाए। जिन शब्दों के अंत में मति या वति प्रत्यय आता है वहां अंत में ती दीर्घ ई से अंत होगी। जैसे श्रीमती, बुद्धिमती, शक्तिमती, मानमती, बलवती, प्रकाशवती, गुणवती, मानवती और ज्ञानवती आदि। अधिकांश विद्यार्थी इनमें अंत में त के साथ छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं, जिससे ये शब्द गलत हो जाते हैं। इसका ध्यान रखा जाए। संस्कृत से आए इन प्रत्यय अंत वाले शब्दों का ई सदा दीर्घ होगा। इस बात को भी थोड़ा समझ लिया जाए। जैसे स्वामी, दंडी, हस्ती, इनमें ज्यादातर लोग अंत में ह्रस्व ई का लेखन कर देते हैं, जबकि इनमें दीर्घ ई होती है। क्षेत्रीय भाषा या अन्य भाषाओं से आए ऊ अंत वाले शब्दों का अंत अधिकांशतः दीर्घ ऊ से होता है, यानी बड़े ऊ से होता है। ऐसे शब्द देखिए जैसे उल्लू, कालू, झाड़ू, हिंदू, आलू, डाकू, लागू, कचालू, नींबू, शुरू आदि। इसमें प्रायः गलती क्या होती है कि इन शब्दों के अंत में छोटे ऊ का लेखन कर दिया जाता है, इसलिए ये गलत हो जाते हैं। एक बात ध्यान में और रखी जाए कि जब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द के बाद कोई कारक चिन्ह आ जाए तो बहुवचन में दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदल दिया जाएगा। जैसे यदि हमने लिखना है स्वामी ने तो यह एक वचन में है, और यदि बहुवचन में आएगा तो हम कहेंगे स्वामियों ने। अब इसमें स्वामियों ने लिखते हुए म के साथ दीर्घ ई न लगाकर ह्रस्व ई लगेगी। एक बात और कि प्रायः श, श और स
यानी श, श और स यदि एक ही शब्द में एक साथ आए तो इसी क्रम में आएंगे, बशर्ते वह शब्द स, सह, सम या सु आदि उपसर्ग से निर्मित न हो तथा स्वर रहित स से शुरू न हुआ हो। जैसे शीर्षासन, आशीष, शोषण, विशिष्ट, शिष्य। यानी स्वतंत्र शब्द में श और श ये एक के बाद एक आएंगे, श से पहले नहीं आ सकता। एक प्रत्यय लगने पर शब्द के प्रथम अक्षर में पड़ा हुआ स्वर बदल जाता है। अगर अ है तो वह आ हो जाएगा, उ, ई, ए आई हो जाएंगे, उ और ओ औ हो जाएंगे और री आर में बदल जाएगा। फिर से सुने कि एक प्रत्यय लगने पर शब्द के प्रथम अक्षर में पड़ा स्वर बदल जाएगा, आ बन जाएगा, ई और ए तीनों आई बन जाएंगे, उ और ओ तीनों औ बन जाएंगे और री आर बन जाएगा। जैसे दिन से दैनिक, तत्काल से तात्कालिक, नीति से नैतिक, देव से दैविक, मुख से मौखिक, मूल से मौलिक, लोक से लौकिक, हृदय से हार्दिक, गृहस्थ से गार्हस्थ्यिक। इसी प्रकार से री, र और श इनके पश्चात यदि न आता है तो संधि के एक नियम के अनुसार न का ण हो जाता है। उदाहरण के तौर पर ऋण, कृपण, कृपाण, कृष्ण, उच्चारण, उद्धरण, कारण, किरण, घोषणा, तृष्णा, निर्माण, पुराण, प्रदूषण, रक्षण, समर्पण आदि। ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि इन सभी में ण के बदले में न लिख देते हैं। जैसे फिर उसका उच्चारण भी ऋण, कृपन, कृपान इस प्रकार से हो जाता है। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली बहुत आवश्यक है कि यदि र और न के बीच में च, त वर्ग और स आ जाएं तो न ण में नहीं बदलता। जैसे रसायन, अर्चना, प्रार्थना, रोदन, रत्न इन शब्दों में न ण में नहीं बदलेगा, वह न ही रहेगा। इसी प्रकार से अंत एवं मध्य के य को उच्चारण और लेखन में हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम क्या करते हैं कि मध्य के य का उच्चारण नहीं करते, इसीलिए उसका लेखन भी नहीं हो पाता। जैसे एक शब्द है उपलक्ष्य, तो हम इसमें य का उच्चारण नहीं करते अंत वाले का, तो लिख देते हैं उपलक्ष्य। उपलक्ष्य गलत है। स्वास्थ्य, इसमें भी य का उच्चारण नहीं करते, लिख देते हैं स्वास्थ्य। लालित्य, इसमें भी य का उच्चारण अंत वाले का नहीं करते और लिख देते हैं लालित्य। इसी प्रकार से एक शब्द है अध्ययन, इसमें 2 बार य का उच्चारण है, अध्ययन। तो इसमें अधिकांश विद्यार्थी अध्ययन लिखते हैं, एक य का उच्चारण भी नहीं करते और लेखन भी नहीं करते। एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि ष्ट और ष्ठ दोनों का उच्चारण में भी और लेखन में भी ध्यान रखा जाए। कौन से शब्द ष्ट से बने हैं, कौन से ष्ठ से बने हैं, इनका ध्यान रखकर इस शुद्धि को हम कर सकते हैं। ष्ट से बनने वाले शब्दों पर गौर करें। अभीष्ट, कष्ट, तुष्टि, भ्रष्ट, संतुष्ट, यथेष्ट, पुष्टि, मिष्टान्न। और ष्ठ से बने हुए वरिष्ठ, गोष्ठी, श्रेष्ठ, निष्ठा, कनिष्ठ, ज्येष्ठ इत्यादि। इसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो है संयुक्त व्यंजन के लेखन की, द्वित्व व्यंजनों के लेखन की और द्विगुण व्यंजन यानी ड़ और ढ के लेखन की। इसके साथ ही अयोगवाह यानी अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इनका भी हमने ध्यान रखना है कि कौन से शब्द में संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या अयोगवाह आदि का प्रयोग हो रहा है। उसको ध्यान में रख करके हम वैसे ही उसका उच्चारण करें और वैसे ही लेखन करें। इसी प्रकार से रेफ युक्त शब्दों का ध्यान भी रखा जाए कि किस शब्द में रेफ का प्रयोग होना है। रेफ का अर्थ स्वर रहित र से है। इसी प्रकार से अरबी फारसी के कुछ शब्द हिंदी में बहुत प्रयोग होते हैं। अगर हम किसी ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं
जिसको हिंदी में अपनाया जा चुका है और जो अरबी फारसी का है तो उसके शुद्ध रूप में नुक्ता नीचे लगना चाहिए, जैसे राज, नाज, जख्म, फसल, जहाज इत्यादि। तो ये सब वो बातें हैं जिनको यदि हम ध्यान में रखें तो हम बहुत अच्छी तरह से अपने शब्दों को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।